दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे और कथा और कहानियों से जुड़े इस सफ़र में मेरे साथ आप भी जुड़े होंगे। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि सनातन धर्म और मंदिरों से जुड़ी कथाएं और कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँ। आज के इस कड़ी में हम जिस मंदिर की कथा कहानी के बारे में बात करेंगे वो है सालासर बालाजी। कहाँ है ये सालासर बालाजी का मंदिर, क्या है इसकी कथा और कौन कौन से प्रमुख उत्सव वहाँ मनाए जाते हैं, ये सब सुनने के लिए वीडियो को अंत तक सुनिए। बीच में स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाने से आपको वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक, आपके फ़ोन तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए, सालासर बालाजी से जुड़े मंदिर और उसकी कथा के बारे में आज हम बात करते हैं। मरुधला राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है सालासर बालाजी। राम के प्रिय भक्त और ज्ञानियों में अग्रणी महाबली हनुमान का सिद्ध मंदिर है। धर्म यात्रा की इस बड़ी कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं अंजनी नंदन हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम। सालासर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की स्थापना मोहनदास महाराज ने विक्रम संवत 1811 में श्रावण शुक्ल नवमी को की थी। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी असोटा में मूर्ति रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण की। तत्पश्चात मूर्ति की सालासर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। संवत 1811 यानी कि सन 1754 से ही मंदिर परिसर में यहाँ मोहनदास जी का धूना और अखंड ज्योति आज भी जल रही है। मंदिर परिसर में ही मोहनदास जी की समाधि है। बहन कान्हीबाई के पुत्र और अपने शिष्य उदयराम को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को मोहनदास जी ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ वह बैलगाड़ी भी है जिससे हनुमान जी की मूर्ति असोटा से लाई गई थी। शेखावाटी की सुजानगढ़ में तहसील में स्थित ये मंदिर हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुजन अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नारियल बांधे जाते हैं, जिनकी संख्या हजारों नहीं बल्कि लाखों में बताई जाती है। दोस्तों, अब हम उन प्रमुख उत्सव की बात करेंगे जो सालासर बालाजी में मनाए जाते हैं। सालासर बालाजी का प्रकाट्य दिवस श्रावण शुक्ल नवमी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस त्रयोदशी को मनाया जाता है। इन दोनों ही उत्सवों में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर भी यहाँ भव्य पैमाने पर उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मंदिर के संचालन का जिम्मा मोहनदास जी की बहन कान्हीबाई के वंशज संभाल रहे हैं। फिलहाल यहाँ शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंदिर प्रबंधकों में से ही एक धर्मवीर शर्मा ने बताया कि हनुमान सेवा समिति मंदिर की व्यवस्था के साथ ही सामाजिक कार्य भी कर रही थी। इसके इलाके में पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा शिविरों का आयोजन, यात्रियों के लिए आवास व्यवस्था आदि का इंतजाम भी समिति ही करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई धर्मशालाएं बनाई हुई हैं, जहाँ रुकने की निःशुल्क व्यवस्था है। आवागमन के साधन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। निकटतम रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, जबकि सीकर 57 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब हम सालासर बालाजी की स्थापना से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे। यूं तो सालासर बालाजी मंदिर से कई चमत्कारी प्रसंग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी स्थापना की कहानी कम रोचक नहीं है। ऐसी मान्यता है कि मोहनदास जी को हनुमान जी स्वयं दर्शन देने उनके घर आए। जब मोहनदास जी उनके निकट गए तो वे तेज कदमों से वापस लौटने लगे। मोहनदास जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाकर जंगल में हनुमान जी रुके तो मोहनदास जी ने उनके पांव पकड़ लिए और पुनः घर चलने की याचना की। हनुमान जी मोहनदास के साथ घर आए, भोजन किया और विश्राम भी किया। साथ ही मोहनदास जी को सखा भाव प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में मोहनदास हनुमंत भक्ति में इतने लीन हो गए कि भक्त वत्सल हनुमान को बार बार उन्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। इस पर मोहनदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ।
इस पर हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं सालासर में मूर्ति रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। बाद में असोटा में हल चलाते हुए एक जाट परिवार को हनुमान जी की सुंदर मूर्ति खेत से मिली, जिसे बाद में सालासर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कथाएं, पौराणिक कहानियाँ, कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।